तो पहली प्रॉब्लम आप लोगों की स्क्रीन पर यह है कि आपको नाम और एज सेपरेट करने हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को ऊपर मेंशन किया हुआ है। अब इसमें से नाम और एज कैसे अलग करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आप लोग टेक्स्ट स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज करेंगे और यहां पर आप लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर आपको दो तरह के डिलीमीटर मिलते हैं। सबसे पहले कॉलम डिलीमीटर एंड देन नेक्स्ट इज रो डिलीमीटर। तो आप ये देखिए इस डेटा सेट के अंदर कहां से आपको डेटा को अलग करना है, कॉलम्स में ले जाना है। तो भाई आपको जो डेटा को अलग करके कॉलम्स में ले जाना है वो है डैश साइन के साथ। अगर आप देखिए रवि शास्त्री डैश 62 लिखा है तो इसका मतलब आपको डैश के साथ कॉलम में डेटा को स्प्लिट करना है। तो यहां पर आपको लिखना होगा माइनस साइन इन इन्वर्टेड कॉमा, आपने लिख दिया। उसके बाद आप लोग कॉमा प्रेस करें और अब आपको रो कहां से स्प्लिट करना है, यानी रो को कहां से तोड़ना है, नेक्स्ट लाइन में पहुंचाना है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर आपका दूसरा जो डिलीमीटर है वो होगा कॉमा, क्योंकि अगर आप ये नोटिस करें कि आप लोगों का अगला जो नाम हो रहा है वो कॉमास के बाद शो हो रहा है, यानी अभिनव यादव कॉमर्स के बाद शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कॉमर्स से रोज को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देना है। दैट्स वेरी सिंपल। मैंने यहां पर कॉमा रो डेलिमीटर बता दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में उसे मेंशन किया और बस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज एंड देन एंटर हिट किया। और ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से ये काम हो गया ना, है ना अमेजिंग। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आपको लास्ट नेम निकालना है इस गिवन डेटा से। तो आप लोग ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो दोस्तों ये काम करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है। यहां पर आपको टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन यूज करना है और टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन यूज करने के बाद आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीमीटर बताना है कि सेपरेटर जो आपके दोनों नामों को या तीनों वर्ड्स के नाम को अलग अलग कर रहा है। तो यहां पर आप कहेंगे भाई स्पेस है वो डिलीमीटर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जिससे हम अपना नाम जिसके बाद का नाम हम देखना चाहते हैं। पर इसे कैसे पता चलेगा कि आपको लास्ट नेम देखना है, इसके लिए आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अभी एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखिए यहां पर जो आंसर है ये कुछ इस तरह से आएगा, यानी ये फर्स्ट प्लेस वाले स्पेस को कंसिडर कर लेगा और आपको आंसर कुछ इस तरह से दे देगा जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब क्योंकि आपको लास्ट नेम निकालना है तो आप लोग सिंपल ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद कॉमा प्रेस करिए और कॉमा प्रेस करने के बाद -1 मेंशन कर दीजिए। -1 का मतलब ये है कि आप लास्ट वाले वर्ड से पहले वाला जो सेपरेटर है वो देखना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, -1 का मतलब है लास्ट से पहला सेपरेटर, लास्ट से पहला सेपरेटर, लास्ट से पहला डिलिमीटर यानी स्पेस। ठीक है, तो बस आपको ये स्पेसिफाई कर देना है। जैसे ही आप -1 स्पेसिफाई करते हैं, अब आप चेक करिए कि आपका जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से यहां पर शो हो रहा है। और अब आप इसे ड्रैग करिए और ये देखिए आंसर क्लियरली मेंशन हो गया, है ना अमेजिंग। चलिए प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगली प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का आंसर काफी सारे लोग नहीं कर पाते और उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है और किस तरीके से आप प्रॉपरली इसका आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैंने यहां पर क्या किया, इक्वल्स टू लगाया, उसके बाद मैंने यहां पर इस सेल में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड मल्टीप्लाई विद 24 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं ऑफिस के, मान लीजिए कि आप 9 घंटे का वर्किंग आवर्स रखते हैं या आपके ऑफिस में 8 घंटे वर्किंग टाइम होता है, तो आप 8 में से माइनस कर दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। आपने ये किया तो 2.5 घंटे का आप ओवर टाइम कर रहे हैं अपने एक्चुअल वर्किंग आवर्स के बाद। ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया है। पर एक्चुअली ये हुआ कैसे, काफी सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया ये एक्चुअली में आपने किया कैसे। चलिए अब इसे क्लियर करते हैं और इसे क्लियर करने के लिए पहले आपको ये जनरल रूल समझना होगा। जनरल रूल का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है कि अगर आपका एक दिन, लेट सपोज अगर आप 1 पॉइंट मानते हैं 24 घंटे को, ठीक है, मतलब 1 मानते हैं 24 घंटे को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 12 आवर्स को कितना मानना होगा, 0.5 इन द केस ऑफ डेसिमल। ठीक है, नाउ आप 12 आवर्स को आप 0.5 मान रहे हैं और 24 आवर्स को आप 1 मान रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा एक अजम्पशन है जो मैंने मान लिया है। ठीक है, अब इस अजम्पशन के हिसाब से अगर हम लोग यहां पर कोई वैल्यू लिखते हैं, लेट सपोज मान लीजिए मैंने यहां पर 9 लिखा, क्लियर, और अगर मैं इस 9 वाली वैल्यू को जनरल में कन्वर्ट करूंगा, अभी तो ये एक टाइमिंग डेटा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे जनरल में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप देखें ये वैल्यू कन्वर्ट होकर 0.375 आ गई। इसका मतलब ये एक स्टार्टिंग वैल्यू है जब आपका समय शुरू हो रहा है। आपको पता है कि अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इस सेल में 0 लिखा और इस डेटा को मैं कन्वर्ट करता हूं टाइम के डेटा में, तो आप देखिए इट शुड बी अराउंड 12 आवर्स, मतलब 12 बज गए। ठीक है, ओके, नाउ कि आपका दिन 0 से शुरू होगा और एंड होगा 1 पर।
तो आपको अगर यहां पर आप लिख देते हैं, लेट सपोज आपने 0.2 लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहां पर 0.2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? देखिए 0.2 का मतलब है आप 4:48 पर हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ये कैसे हुआ अभी आप समझ नहीं पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखिए समझना होगा इसे कि आप जनरल चीज को जैसे ही कन्वर्ट करें, मतलब इसे जनरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो टाइमिंग स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से शुरू होता है। और जब 12 बजे से कोई टाइमिंग स्टार्ट होगा तो आई थिंक 0.1 जीरो जीरो से ही स्टार्ट होगा। और 0.1 को अगर टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, इट शुड बी अराउंड दिस, है ना? आप देख रहे हैं 0.1 को आपने करा कन्वर्ट, इट्स इन टाइम फॉर्मेट, तो आप देखिए क्या आ रहा है, टाइम ही आ रहा है, बहुत सिंपल। लेकिन 0.375 जब आप देखते हैं तो इसे जब टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको सुबह के 9 बजा रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। अब ये देखिए थोड़ा सा समझ में आ रहा है आई थिंक। तो आई थिंक अब आप ये क्लियर कर पा रहे हैं कि क्यों इसका आंसर ये आया है। और अब देखिए दोस्तों, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। इस टाइम को अगर मैं जनरल में कन्वर्ट करता हूं तो ये टाइम क्या शो होगा? ये टाइम होगा लगभग 0.8125। ठीक है, और सेम समझ गए, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, एक्चुअली में 1 के नजदीक है। और अगर 1 के नजदीक है तो ये लगभग, अगर मैं इसे एज पर द टाइमिंग रूल देखूं तो भैया टाइमिंग रूल के अकॉर्डिंग ये शाम के 7:30 बजेंगे। कैसे? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 24 से, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि भैया हमारा जो होल डे है वो 24 आवर्स का होता है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया विद द आंसर 24। तो आप देखिए इट शुड बी अराउंड 19.5, इट मींस दैट विल बी 7:30। ओके, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। और मैंने ऐसा करने के बाद एक एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन निकाल लिया कि भैया मुझे कितने घंटे हो गए हैं काम करते हुए। मैंने क्या किया था, आउट टाइम में से इन टाइम को माइनस किया था, तो मुझे एक एक्चुअल ड्यूरेशन पता चला था, जिसको मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगा तो इट वैल्यू शुड नॉट बी परफेक्ट और वो मुझे एक सही आंसर नहीं प्रिडिक्ट करेगा। तो अब जब सही आंसर आपको निकालना है तो भाई यहां पर आपको एक्चुअली 10.5 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है ये मिल जाता है। अगर आप सिंपल इसको 8 माइनस नहीं करते तो भैया 10.4 आवर्स का जो टाइम है, 10.5 घंटे आपने काम किया। और सीधी सी बात है, जब आपने 10.5 घंटे काम किया तो उसमें से आप, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपका 8 घंटे है, तो माइनस कर दीजिए और आपका आंसर परफेक्टली आ चुका है। आई थिंक अब आपको ये रूल क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 ये थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पेन का काउंट करना है। बट प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है, पेन के काउंट को आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपका पेन यहां पर मिक्सअप हो रखा है। नॉर्मल पेन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मिक्स करके दे रखा है भाई नाम, ये कैसे काउंट होगा? समझ रहे हैं? तो अब यहां पर समस्या ये है कि अगर आप यहां पर काउंट फंक्शन यूज करते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट दिस रेंज, आप रेंज सिलेक्ट करते हैं और आप इन्वर्टेड कॉमा में बता देते हैं कि आप पेन को काउंट करना चाहते हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी, ये 4 ही काउंट करेगा और ये वो वाले पेन को नहीं फाइंड कर पाएगा जिसमें रेड पेन, ठीक है, पेन ड्राइव, ब्लैक पेन। बेसिकली हमें पेन ड्राइव तो नहीं ढूंढना, लेकिन हमें ब्लैक पेन और रेड पेन तो कंसिडर करना है ना, तो वो हमारे पेन में काउंट होना चाहिए। ये कैसे होगा? बहुत सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर पेन लिखना है और पेन के जस्ट आगे आप लिख दीजिए स्टार का साइन। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखिए आपका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल है जी। आपने स्टार पेन लिखा क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपका जो पेन है नॉर्मली, वो पेन नॉर्मल तो है ही, लेकिन आपके पेन में आगे की तरफ कुछ वर्ड्स भी हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसा भी सेल है जिसके अंदर आगे की साइड आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स का पता ना होने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहे हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए हमेशा ध्यान रखिए आपको एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल करना होता है, और एस्ट्रिक साइन से वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज फिल हो जाती हैं ऑटोमेटिक, और वो समझ जाता है कि आगे कुछ ना कुछ वर्ड्स हमें फिल आउट करना पड़ेगा। और जैसे ही वो फिल आउट होता है ऑटोमेटिकली वो उसे देख लेता है, रीड कर लेता है। इसका मतलब पेन अगर पीछे की साइड भी लिखा होगा तो वो उसे रीड कर लेगा। दैट्स वेरी सिंपल एंड दैट। ओके, अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ये बड़ी समस्या वाली बात है कि आपको इस तरह का कोई डेटा दिया है और आपको ये कहा गया कि इस तरह के डेटा को स्प्लिट करके ऐसे लिख दीजिए। भाई आप सोचिए, अब इस तरह के डेटा को आप स्प्लिट करने बैठेंगे तो आपको कितना टाइम गवाना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने इसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर ये कैसे सॉल्व हुई, इसमें आपने सबसे पहले तो ट्रिम का इस्तेमाल किया। ट्रिम से आपको पता है एक्सेल में ट्रिम फंक्शन यूज होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। यानी जिस भी नाम में फालतू के स्पेसेस आ रहे हैं
बीच में वो सारे स्पेसेस ये रिमूव कर देगा, तो वो फंक्शन मैंने बाहर की साइड लगा रखा है, इससे मेरे एक्स्ट्रा स्पेसेस तो रिमूव हो जाएंगे। नाउ डू द वन थिंग, अब मैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन काम करता है, सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा बताइए आपका टेक्स्ट क्या है, ठीक है, लेकिन डिलिमिटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोस्तों। यहां पर आपके पास इस पूरे के पूरे डेटा सेट में एक प्रकार का डेलिमिटर नहीं है, तो आप जितने भी डेलिमिटर्स हैं उनको आप इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर दीजिए। देखिए कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि जो डिलिमिटर्स हैं वो सेमीकोलन है, कहीं कहीं पर जो डिलिमिटर है वो कॉमा है, कहीं कहीं पर डिलिमिटर स्लैश है, कहीं कहीं पर डिलिमिटर डॉट है, कहीं पर कॉमा है डिलिमिटर, और कहीं पर बैकस्लैश भी है, कहीं पर अंडरस्कोर भी है। यानी कहने का मतलब है कि जो डिलिमिटर्स आपके डेटाज में दिए हुए हैं वो हर एक पोजीशन पर अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं। बस आपको क्या करना है, उन डिलिमिटर्स को देखना है, ट्रेस करना है, और इन डिलिमिटर्स को यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर सारे डिलिमिटर्स को मेंशन कर देना है। इससे वो जितना भी डेटा में डेलीमीटर होगा उनको रीड आउट कर लेगा और फिर आपको तुरंत ये जवाब दे देगा। बस आप ट्रैक करिए और रिजल्ट पाइए दोस्तों। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, जिस काम को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस काम में आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको सारे डेलीमीटर पता होने चाहिए। लगा दीजिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा और जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा। है ना कमाल की चीज। दोस्तों कैसी लगी ये 5 प्रॉब्लम्स, आप लोगों को क्या इससे कुछ सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो काफी अच्छी लगी हो और इसमें कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो यस जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।